अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है क्लास एम्फीबियन के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा, चलें आगे इसको छोड़ के। हाई लाइक यू सो मच। ठीक है, आप बड़ा देखो कितना अच्छा खूबसूरत फूल है, ठीक है, पिंक कलर का, और उसके ऊपर देखो कैसे बैठ के मज़े ले रही है या ले रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है, और उसके बाद एम्फीबियंस। ठीक है, इसमें एम्फीबियंस का एक्चुअली मतलब ये होता है कि एम्फीबियंस मतलब दो चीज़ में अपनी लाइफ गुजारते हैं। ठीक है, एक वाटर और दूसरा लैंड। मतलब ये कि लैंड और ज़मीन दोनों पे रहते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। ठीक है, फ्रॉग्स, सैलमेंडर, टॉड, इन्यूट। ठीक है, उसके बाद वैसे तो मतलब डिफरेंट एनिमल्स इसमें आ जाते हैं, हमने सिर्फ 4 को डिस्कस किए। तो इनकी जो स्केलेटन होती है वो बोनी होती है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स है ना। उसके बाद एम्फीबियंस हैव डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स। अब देखो डिफरेंट एम्फीबियंस है ना, तो उनके बॉडी फॉर्म भी डिफरेंट होंगे। बात ख़त्म। एक मिनट में ये यूज़ कर लो। ठीक है, तो जो ना इनकी डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स होती है। टेल में और मे नॉट भी प्रेजेंट। हो सकता है टेल मौजूद हो, जैसे कि ये लें, जैसे हो सकता है कि नहीं हो, और हो सकता है कि जो ना लार्वल स्टेज में मौजूद हो, जैसे कि हम फ्रॉगलेट की बात करेंगे आगे। दे आर टेट्रापोड, 4 टांगों वाले होते हैं। ठीक है, हैव 4 लिम्स, और 4 लिम्स होती हैं, और कुछ के पास लैम्बलेस भी होते हैं। सम एम्फीबियंस आर लैम्बलेस लाइक सिलिशियस। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद मोस्टली दे हैव वेब्ड फुट। ठीक है, वेब्ड फुट देख लें। ठीक है, इनके मतलब जैसे डक नहीं होता, तो बिल्कुल वैसे इनकी वेब्ड फुट होती है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इनके स्किन की बात करें तो स्किन मॉइस्ट और स्मूथ होती है। ठीक है, मतलब गीला होता है थोड़ा थोड़ा। जैसे आपने शबनम देखा होगा, कभी शबनम को देखा है कि, तो या इसी तरह से इनकी जो स्किन है वो स्मूथ होती है, हमवार होती है। एंड इनकी जो स्किन पे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, और वो ग्लैंड्स क्या होते हैं, पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं। अब देखो डिफरेंट ऐसा समझो डिफरेंट एम्फीबियंस हैं, तो उनके ग्लैंड्स भी डिफरेंट मौजूद होते हैं और डिफरेंट बॉडी लोकेशन पे होते हैं। तो यहाँ से ये इमेज आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखो, ये पॉइजनस ग्लैंड है। ठीक है, उसके बाद इनके बॉडी के ऊपर पिगमेंटेड सेल्स भी मौजूद होते हैं। पिगमेंटेड सेल्स जैसे कि क्रोमेटोफोर्स है। ठीक है, तो एक्चुअली डिफरेंट स्नेक्स होते हैं ना, तो उनको डिफरेंट कलर देने के लिए, या उनके बॉडी के डिफरेंट कलर्स होते हैं, मतलब थोड़ी जगह किस तरह की होती है, थोड़ी जगह किस तरह की होती है, कलरफुल जैसे होती है। ठीक है, अब कलर डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, तो इस वजह से उनके बॉडी के ऊपर क्या मौजूद होती हैं, कलर देने के लिए क्रोमेटोफोर मौजूद होती हैं। उसके बाद इनके ऊपर स्केल्स। ठीक है, स्केल्स इनके ऊपर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, बॉडी के ऊपर स्केल, जैसे कि फ़िश के ऊपर स्केल होती हैं। ठीक है, पैलाकाइड स्केल्स आपने पीछे डिस्कस किया होगा। उसके बाद रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स एंड लार्वा। जो छोटे छोटे लार्वा होते हैं उनमें गिल्स मौजूद होते हैं, उनके ज़रिए क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। क्योंकि जो लार्वा है ना, वो मछलियों की तरह थोड़ा सा मिलता जुलता है, फुली नहीं मिलता, बस थोड़ा थोड़ा मछलियों की तरह मिलता जुलता है। ठीक है, और उसके बाद जो यंग्स होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनमें स्किन और लंग्स के ज़रिए क्या होता है, रेस्पिरेशन होती है। उसके बाद इनके हार्ट की बात करें तो हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 1 2 3। ठीक है, 3 चैम्बर्ड इनका हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल। ठीक है, उसके बाद इसमें साइनस वेनस मौजूद होता है। ठीक है, साइनस वेनस एक्चुअली ऐसा समझो कि ये जो है ना ब्लड को पुश करने के लिए, या हार्ट मतलब ऐसा समझो पीस मेकर है, समझो ऐसे समझो कि साइनस वेनस एक पीस मेकर के तौर पर काम करता है, कि जो मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोड्यूस होती है, हमारे यहाँ जो पीस मेकर मौजूद होता है। ठीक है,
तो उसी तरह से जो ना ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी शॉक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और जिससे क्या होता है ब्लड आगे ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद इनमें मौजूद होता है ट्रिंकस आर्टरियोसिस, ठीक है, ट्रिंकस आर्टरियोसिस, ठीक है। ट्रिंकस आर्टरियोसिस एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। ट्रिंकस आर्टरियोसिस जो ना ब्लड वेसल्स मतलब ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान इनके ब्लड वेसल्स कम्प्लीटली सेपरेटेड नहीं होते, ठीक है। डेवलपमेंट के दौरान ठीक है, हार्ट की डेवलपमेंट के दौरान इनके हार्ट की डेवलपमेंट के दौरान इनके जो ब्लड्स होते हैं वो कम्प्लीटली सेपरेटेड नहीं होते। और दूसरी बात ये कि डबल सर्कुलेशन होती है, एक सर्कुलेशन मतलब लंग से लेकर हार्ट तक और दूसरी हार्ट से लेकर बॉडी तक। बात समझ में आ गई है? एक क्या है, लंग्स से लेकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लंग से लेकर किस तक, हार्ट तक, और हार्ट से फर्स्ट सर्कुलेशन इज बिटवीन द लंग एंड द हार्ट एंड द सेकंड सर्कुलेशन इज बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी, ठीक है। और उसके बाद इनमें सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है। उसके बाद जो है ना फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है क्योंकि ये एग ले करते हैं, ठीक है। और उसके बाद लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, ठीक है, जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था और आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो लार्वा होता है वो चेंज इनटू एडल्ट बाय मेटामॉर्फोसिस, मतलब सीरीज़ ऑफ चेंजेस होती हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म मतलब मुख्तलिफ लाइफ के स्टेजेस से गुजर कर बड़ा होता है, ठीक है। जैसा कि ये देखें, ये एग्स ले करते हैं, एग ले करने के बाद टैडपोल बना, टैडपोल बनने के बाद फिर फ्रॉगलेट बना, फ्रॉगलेट के बाद फिर क्या बनाया जाके एडल्ट फ्रॉग, मतलब ये कि डिफरेंट चेंजेस से गुजरी हैं, ठीक है। किससे, लार्वा से एडल्ट के दरमियान में जितनी भी चेंजेस होती हैं आती हैं उस एनिमल के अंदर, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये एम्फीबियंस और एन एमनियोट्स। अब एन एमनियोट्स का क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो एम्ब्रियो होती है, ठीक है, एम्ब्रियो होती है, ठीक है, मतलब ये कि लार्वा, ठीक है, एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता, ठीक है, एम्ब्रियो के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एन एमनियोट्स कहते हैं। उसके बाद ये कोल्ड ब्लडेड वर्म्स हैं, ठीक है। और उसके बाद हैबरनेट इन विंटर, मतलब ये कि ये सर्दियों में, रेस्ट इन पीस, ठीक है, तो मतलब ये सो जाते हैं काफ़ी लंबे अरसे के लिए, डोरमेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये देखें, ये जैसा कि आपने देखा होगा कीचड़ों में जो ना ये धंस जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये सोचते होंगे कि मेंढक कीचड़ से निकलते हैं, तो एक्चुअली वो पैदा जो है ना वहाँ, वैसे तो एग की फार्म में ये जैसे कि फ्रॉगलेट लार्वा ऐसे पैदा होते हैं और उसके बाद ये कीचड़ में मतलब छुप जाते हैं, और सर्दियों में ये अक्सर ज़्यादा छुप जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत फॉल हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस वजह से वो किस में चले जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो थोड़ा सा अब मतलब छोटा सा टॉपिक था, रिवाइज कर लेते हैं दोबारा, ठीक है। ले एग्स इन वाटर, ठीक है, वाटर में अंडे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद चेंज योर लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, मतलब ये कि पानी में भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है। इसे दूसरी फॉर्म में पोकिलियोथर्म्स भी कहते हैं, पोकिलियोथर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ब्रीथ विद गिल्स, ठीक है, मतलब जो लार्वा है वो गिल्स की फॉर्म में ब्रीथ करता है, और जो फिर जो मतलब यंग है, ठीक है, वो फिर गिल्स, लंग्स और स्किन से जो ना वो करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन करता है। और उसके बाद मतलब ये मेटिंग के लिए फिर वाटर में आ जाते हैं और एग्स ले करते हैं, ठीक है। और इनके बॉडी के ऊपर हेयर भी नहीं होता, स्केल्स भी नहीं होता, फीदर भी नहीं होता, बॉडी कवरिंग भी नहीं होती, इनकी मॉइस्ट और बेयर स्किन होती है, ठीक है। और ये स्किन को यूज़ करते हैं ब्रीथ करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह हाफिज़।